इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री विनोद काला, श्रीमती किरण काला। सफेद डिटर्जेंट, मेरी चॉइस मेरा सफेद। स्पार्कल, कड़ी चिकनाई हटाए, बदबू दूर करे। चैंपियन ब्लू, रंग हीरो, दाग जीरो। शांतिनाथ डिटर्जेंट प्राइवेट लिमिटेड। बोलिए देवाधिदेव खजागढ़ श्री आदिनाथ भगवान की। वर्तमान शासन नायक वर्धमान महावीर स्वामी भगवान की। श्रमण कुल तिलक प्रातः स्मरणीय संत श्रोमणी परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। परम पूज्य परंपराचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। परम पूज्य गुणायतन प्रणेता प्रखर वक्ता भावना योग प्रवर्तक शंका समाधान प्रवर्तक गुरुवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। परम पूज्य मुनिवर श्री निर्वेक सागर जी संधान सागर जी महाराज की। समस्त मुनि संघ की। शंका समाधान के आज के इस सत्र में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। इससे पूर्व कि आज के इस सत्र को हम प्रारंभ करें, होते हैं गुरुदेव के चरणों में नत, इस भाव से कि हमारा जीवन भी बन सके समुन्नत। सभी लोग हाथ जोड़ेंगे, मस्तक झुकाएंगे और मेरे साथ बोलेंगे, हे गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बंधुओं, आज हम शंका समाधान का लाभ प्राप्त करें, उसके लिए हम सभी चलते हैं परम पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज के श्री चरणों में और निवेदन करते हैं कि हे महाराज श्री, आपके माध्यम से सत्य गति प्राप्त करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चलते हैं गुरु चरणों में और आज के इस संकट समाधान को अपन नमोस्तु निवेदित करते हुए प्रारंभ करते हैं। प्रथम प्रश्न के लिए मैं आवाज़ दे रहा हूँ संजीव कुमार जी, जैन, कोहे फिजा, और उसके बाद में तैयार रहेंगे अखिल भारतीय महिला परिषद कोहे फिजा शाखा। महाराज श्री को बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। भारत के पूर्व राष्ट्रपति श्री एपीजे अब्दुल कलाम ने एक बार एक यूनिवर्सिटी में कहा था कि बच्चे खूब होना इन भर हैं, परंतु शाम का खाना अपने भोजन जो है अपने माता पिता के साथ ही खाएं और उनसे हर बात को शेयर करें और उनके अनुभव का लाभ प्राप्त करें, जिससे उन्हें आगे बढ़ने और मिसाइल मैन बनने में सहायता मिलेगी। परंतु आज के बच्चे उड़ान तो भरते हैं, परंतु शायद ही वो अपने माता पिता के साथ बैठकर शाम का भोजन करते हों। ऐसा क्यों? देखिए, अब्दुल कलाम जी ने जो बात कही उस पर उन्होंने अमल किया, इसलिए मिसाइल मैन बन गए। समझ गए? आज लोगों ने इन बातों की उपेक्षा करना शुरू कर दी, परिणाम हम सबके सामने। हमें चाहिए कि हम जीवन की इन वास्तविकताओं को समझें। जीवन को ऊंचाई तक केवल वे ही पहुंचा पाते हैं जिनके दिनचर्या में नियमबद्धता होती और जो अपने घर के बड़े बुजुर्गों के अनुभवों का लाभ लेते हैं। हमें उनके अनुभवों का लाभ लेना चाहिए और अपने जीवन में एक प्रकार की नियमबद्धता रखनी चाहिए। अखिल भारतीय महिला परिषद कोहे फिजा, और उसके बाद में इंदौर से अपने बीच में सचिन शुभ जैन तैयार रहेंगे। त्रय मुनि महाराजों के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चुल्लक जी महाराज जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, हमारा प्रश्न ये है, जब जीवन के अंतिम समय में आयु जो है 70, 80, 90 वर्ष के ऊपर होती है, हॉस्पिटल ले जाते हैं और वहाँ पर डॉक्टर जो है ट्रीटमेंट करता है, एडमिट कर लेगा, आईसीयू में रखेगा और ये नहीं बताएगा कि स्थिति क्या है, और उसके बाद घर के किसी भी लोगों को पास में नहीं जाने देते, रंबो कार्बन भी नहीं सुनाने देंगे, कुछ नहीं करने देते हैं, और उसके बाद वो वेंटिलेटर में भी ले जाते हैं लेकिन सही बात नहीं बताते हैं। ऐसी स्थिति में अपने को क्या करना चाहिए? सबसे पहली बात तो ले कौन जाता है? घर के ही लोग ले जाते हैं महाराज। और वो क्यों ले जाते हैं? इसलिए नहीं कि हम इनकी सेवा कर ले, इसलिए कि लोग ये ना कहें कि उनने उनका इलाज नहीं करा। ये भी बात सही है महाराज जी। अगर सच्चे अर्थों में आप अपने माता पिता या घर के बड़े जनों के हितैषी तो आपको उनके स्वास्थ्य की चिंता करते करते उनकी आत्मा की भी चिंता करनी चाहिए।
बल्कि करनी ही चाहिए, उनके हित की चिंता करनी चाहिए, कर्तव्य है, धर्म है। चिकित्सा कीजिए यदि वह क्यूरेबल हो और ऐसा लगे कि ये ठीक हो पाना संभव नहीं है, तो फिर परमार्थ की ओर ले जाइए, छेदन भेदन क्यों करें। अशोक जी पाटनी आर.के. मार्बल, उनके फूफा जी दीपचंद जी, चौधरी दीपचंद जी किशनगढ़ के थे। 2015 में हमारा जब जयपुर प्रवास था, उनको कुछ तकलीफ हुई, हॉस्पिटलाइज हुए, शरीर की स्थिति बिल्कुल गड़बड़ा गई थी। डॉक्टरों ने सर्जरी की सलाह दी, लेकिन वे बहुत जागरूक थे। उन्होंने कहा मैं छेदन वेदन नहीं कराना चाहता। और एक उनके फैमिली डॉक्टर और उनके परिचित डॉक्टरों ने ये भी बता भी दिया था कि केस क्रिटिकल है। वो खुद में बहुत सावधान और जागरूक थे। उनने कहा कि मैं छेदन भेदन नहीं कराना चाहता। संयोग से हमसे संपर्क किया, बोले भाई ले आओ। पूरे परिवार ने सम्मति दी, अस्पताल से ले आए। अस्पताल में करा रहे थे और हमारे पास 8 दिन रहे, हमने उनकी उत्तम संलेखना करा दी। ये है हित है और इसी में उनका भला होगा। आप सच्चे अर्थों में अपने माँ बाप से प्रेम करते हो तो उनके कल्याण की बात सोचो, उनका भाव भ्रमण छूटे ये सोचो, केवल अपनी प्रतिष्ठा के मोह में मत पड़ो। आज ज़्यादातर लोग यही करते, पैसे बर्बाद करते समाज को जवाब देने के लिए, समाज को दिखाने के लिए कि हमने बड़ी सेवा की। सेवा क्या की? डॉक्टरों और नर्सों के भरोसे छोड़ दिया तुमने क्या किया? सेवा तो हम लोगों के पास होती, जब किसी के संलेखना करते हैं तो उनका मल मूत्र भी हाथों से उठा के साफ किया जाता है। तो मैं सभी से कहूँगा, अपने घर परिवार में पहले से हिदायत दे के रखो कि जब भी मेरा ऐसा समय आए, मुझे अस्पताल ले जाने की जगह गुरु चरणों में ले जाना। और इससे आगे की एक बात कहूँगा, वैसा समय आए उसके पहले ही अपना रास्ता पकड़ लो। गारहस्थिक जिम्मेदारी पूर्ण करने के बाद परमार्थ से लग जाओ। घर गृहस्थी मोह माया में मत फंसो। त्याग संयम का पथ अंगीकार करके गुरुओं की शरण में रहो, तीर्थों में रहो, धर्म ध्यान में लगो, तो आप अपनी आत्मा का उन्नयन कर सकोगे। और ऐसा अपनाओगे तो आपका बुढ़ापा वरदान बन जाएगा, अन्यथा बुढ़ापा बोझ। और ऐसे लोगों की जो दशा होती है ना, बहुत खराब होती है। घर में कोई चलती नहीं, बोलो बूढ़ों की कितनी चलती। शायद ही इक्का दुक्का होंगे जिनका पुण्य प्रभाव ज़्यादा होने से कोई उनकी बात टालता ना हो। बाकी उनकी हालत तो इतनी खराब होती, वो चाहते सब है पर सुनता कोई नहीं है। तो मन भी टूटता है, करते भी नहीं बनता, रोकते भी नहीं बनता, केवल संक्लेश होता है। यदि निर्वृत्ति के मार्ग को अंगीकार कर लो तो ये सब चीज़ें ठीक होगी। आपकी आत्मा का भी हित होगा और परिवार में भी प्रेम बना रहेगा। क्यों अपनी दुर्गति कराते हो? जो शास्त्र विहित व्यवस्था है उसके अनुरूप प्रवृत्ति करे, सब चीज़ें सहज हो जाए। इंदौर से सचिन शुभ जी जैन और उसके बाद में नागेंद्र जी जैन कोहे फिजा तैयार हैं। महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु और चुन्नक जी के चरणों में इच्छामि। राशि मेरी ये शंका है कि हर चीज के पीछे एक रहस्य होता है। क्या होता है? रहस्य। हाँ, आपकी पूजा एवं पात्र बख्शानंद किया जाता है, लेकिन चुन्नक जी की नहीं पूजा नहीं पात्र बख्शानंद की जाती है। इसके पीछे क्या रहस्य है? ये हम जैसे बहुत सारे बच्चों की जिज्ञासा है। बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, मुनियों की पूजा की जाती क्योंकि मुनि है, और क्षुल्लक जी की पूजा नहीं की जाती क्योंकि वो मुनि नहीं है, वे श्रावक हैं। क्या है? श्रावक। समझ गए? तो मुनि ही पूज्य होते हैं, पंच परमेष्ठी को पूज्य कहा गया है। समझ गए? वो बीत राग निर्गंथ होते हैं और हम लोग निर्गंथ लिंग के उपासक होते हैं।
इसलिए मुनि महाराज की पूजा पाठ प्रक्षालन करते हैं। छुल्लक केलक और आरिकाओं की पूजा उस तरीके से नहीं करते। कुछ संघों में होती, लेकिन अपने संघ में ये व्यवस्था नहीं है, क्योंकि आगम में ऐसी व्यवस्था नहीं है। समझ गए? जो नग्न दिगंबर मुद्रा को धारण करते हैं वे ही बंदनी माने जाते हैं। समझ गए? चलिए। नागेंद्र कुमारी जैन कोई फिजा, और उसके बाद में तैयार रहेंगे राजेश जी जैन, नारायण नगर, पारस होम्स, गुणायतन ट्रस्टी। खोलिए, बोले नागेंद्र जी। पहले से चेक करके दे। नमोस्तु गुरुवर। जैनागम में 4 अनुयोग कहे गए हैं, प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, द्रव्यानुयोग, चरणानुयोग। और चारों अनुयोगों का सार वितरागता भी कहा गया है, परंतु कर्णानुयोग में भूगोल और व्याकरण का वर्णन ज़्यादा है। सो कर्णानुयोग के स्वाध्याय से हमें वितरागता कैसे प्रकट होगी, गुरुवर यह स्पष्ट करें। देखिए, कोई भी अनुयोग है, वितरागता तो हमारी दृष्टि में है, ग्रंथ में नहीं। हम कौन सा ग्रंथ किस दृष्टि से पढ़ रहे इस पर निर्भर करता है। आपने पूछा कर्णानुयोग में गणित का और व्याकरण का वर्णन। देखिए, व्याकरण नहीं, गणित कर्णानुयोग का मूल प्रतिपाद्य है। लोक अलोक का विभाग, युग का परिवर्तन और चतुर्गति के जीवों के विषय में जो विवेचन करता है उसका नाम कर्णानुयोग। जब हम कर्णानुयोग को पढ़ते हैं तो उससे हमारे परिणाम निर्मल होते हैं। कर्णानुयोग को पढ़ने में हमें पूरे लोक की यात्रा का बोध होता है और संपूर्ण लोक के विषय में हम जानते हैं, तो हमारे भाव भ्रमण में जो हमने अनुभव किया वो सब हमारे साक्षात सामने उपस्थित होता है। ये हमारे मन के वैराग्य को और बढ़ाता है। प्रथमानुयोग केवल नाप तौल नहीं है, ये हमारी यात्रा का एक विवरण है कि यह जीव चतुर्गति के संसार में कहाँ कहाँ भटका है। 12 भावना पढ़ते हैं, लोक भावना है उसमें जी। ये लोक भावना ही तो कर्णानुयोग का प्रतिपाद्य है। लोक में हम कहाँ कहाँ भटके हैं, यही तो चिंतन है। समझ गए? तो कहाँ कहाँ हम भटके, कैसे कैसे दुख पाया, ये 3 लोक के जीवों की जो चर्चा है, उनकी परिणतियों की कहानी है, वो हमारे परिणामों को निर्मल बनाती है, अंदर से वैराग्य को उत्पन्न करती है। इसलिए कोई भी अनुयोग को हल्के रूप में नहीं लेना। नमस्ते गुरुवर। राजेश जी जैन, पारस होम्स, नारायण नगर, गुणायतन ट्रस्टी। और उसके बाद में अपने बीच में सरस्वती पुत्र डॉक्टर सुदर्शन लाल जी जैन यहाँ पर उपस्थित हैं, वे अपना प्रश्न करेंगे। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु गुरुदेव। सभी छुल्लकों की इच्छा। महाराज श्री, हम प्रहार चौकों में देखते हैं कि बहुत भीड़ आती है। जिनका चौका लगा है वो तो समझ में आता है, जिनका चौका नहीं है हम भी आहार देने जाते हैं, तो क्या उसका पुण्य लाभ मिलता है कि हम लोग सिर्फ, सीता सागर जी बोलते हैं बेटर हो आप लोग। तो देखिए, उत्तम तो यही है कि हमें अपने घर में अपना द्रव्य देना चाहिए, लेकिन ये अवसर सबको तो नहीं मिलता। और अपने घर में अपना द्रव्य दें, थोड़ा बच्चों को संभाल लो। अपने घर में अपना द्रव्य दे तो ये तो तभी संभव होगा जब साधुजन खूब दिन रुके, सबको मौका मिले। तो ये व्यवहारिक रूप में होता नहीं। 2-4 दिन के लिए साधु संतों का समागम मिलता है, समाज बड़ी बड़ी होती है, तो चलो भाई हम दे दें। कई लोग चौके भी लगाते हैं तो सबके हार नहीं हो पाते, चलो हमारे यहाँ नहीं हुआ, चलकर हम दे दें। इसलिए कृत कारित अनुमोदन तीनों को समान मानते हुए ही लोग ये कार्य करते हैं। अतः दूसरों के घर में देने का कोई अर्थ नहीं है, ये कहना उचित नहीं। पर दूसरों के घर में देओ भी तो विवेक से दो, सामने वाले की सम्मति के साथ दो,
उसको पहले अवसर दो, धक्का मुक्की करके मत दो। दूर खड़े होकर एक तरफ अनुमोदना करके भी तो दिया जा सकता है। शुद्धि पूर्वक बोलो। तो ये एक व्यवहार है जो हमारे कृत कारित अनुमोदन को पूरा करता है। नहीं दे पाए तो चलो इतना ही सही, ये पुण्य लाभ मिलता है, लेकिन इसमें विवेक की पूर्ण आवश्यकता है। पूर्ण विवेक जागृत रखना चाहिए। नमोस्तु नमोस्तु। डॉक्टर सुदर्शन लाल जी जैन, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में कर रहे हैं। आप लोग जोरदार एक बार ताली बजा दीजिए। इस उम्र में भी सरस्वती की बहुत सेवा में हमेशा लगे रहते हैं, ऐसे डॉक्टर साहब अपना प्रश्न कर रहे हैं। और उसके बाद महिला मंडल कानागढ़ यहाँ के तैयार रहेंगे। सत्संग मुनित्रय को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, हम जो सचित अचित का भेद करते हैं, तो उसमें जैसे चना है, गेहूं है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो उनके जो बीज हैं उनका हम भक्षण करते हैं, सूख चुके हैं, परंतु जब उनको बो दिया जाता है या जब वो नमी को प्राप्त कर लेते हैं तो उनमें से अंकुर पैदा हो जाता है। तो बहुत सारे ऐसे बीज हैं जो पड़े हुए हैं पर अभी अंकुरित नहीं हुए, पर मौका पा करके नमी को पा करके अंकुरित हो जाते हैं। तो ऐसे में प्रश्न ये है कि क्या उनमें पहले से कोई जीव रहता है अथवा उसमें समूचन अवस्था में रहता है, या फिर जो जल के संपर्क से जल से उस जीव का उसके अंदर वो होता है। अगर जल से आएगा तो जल कायक बनना चाहिए। बहुत अच्छा सवाल। आगम में एक शब्द आता है योनि भूत सचित। वो सचित नहीं है, योनि भूत सचित, अर्थात अनुकूल परिस्थितियों के होने पर वो अंकुरित होकर सचित्त बनेगी। और उसमें जो जीव आएंगे वो समूर्छन जन्म वाले आएंगे, पहले से जीव नहीं। बीज रूह, स्कंद रूह, मूल रूह, अग्र रूह, पोर रूह, ये अलग अलग चीज़ें होती। तो ये उस समय उसके निमित्त से उसमें अंकुरन होगा, वो शक्ति है, और उस अंकुरन के समय ही कोई भी जीव उसमें आ सकता है। ये सब वनस्पति काय ही कहलाएंगे, जल कायक नहीं कहला सकते। योनि भूत सचित्त शब्द का प्रयोग किया गया है उसके लिए, उसको उस अर्थ में देखना चाहिए। महिला मंडल कानागढ़ कोएफिजा, वे अपना प्रश्न करें और उसके बाद में अब राशि जैन तो कानाईगढ़ बोलो ना भाई, जब नाम बदल गया तो दूसरा क्या बोलना, बोलो। राशि जैन, पुत्री योगेश वंदना लाल जाटी तैयार रहे। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है, यदि कोई बच्चा जन्म के तुरंत बाद मृत्यु को प्राप्त हो जाता है और यदि किसी की अकाल मृत्यु होती है तो क्या उनका भी गतिबंध होता है? यदि होता है तो वो कब होता है? देखो, अभी जब शास्त्र की बात बताऊंगा तो आप लोग हैरान हो जाओ। आगम में ऐसी बात कही है कि सुनकर आप आश्चर्य में पड़ोगे। कई जीव माँ के पेट में आता है और कब चला जाता है पता ही नहीं रखता। और ऐसा कोई साधारण जीव नहीं, महान पुण्यशाली जीव भी। जन्म के तुरंत बाद मरने की बात तो बहुत आगे की है, 9 महीना माँ के पेट से निकला है तब मरा। आगम में ऐसा बताया कि भवनवासी वेंतर और ज्योतिष के देवों से आने वाला कोई जीव आया तो मुहूर्त पृथक में मरकर वापस वहीं चला जाएगा, यानी 7-8 मुहूर्त में, समझ गए? 8 मुहूर्त मतलब लगभग 2.5 से 3 घंटा, 3 घंटा समझ लीजिए। तो इतनी देर रहा, माँ के पेट में रहा, जीवित रहा, इस बीच अपनी आयु को भोगा, और वो समय में भी भोग सकता, असमय में भी भोग सकता है, और नई आयु बांध करके वापस वहाँ चला। ठीक, इसके बाद सौधल में एहसान स्वर्ग का जो कोई देव आया है तो वो 7-8 दिन में चला गया, वो भी माँ के पेट से ही चला गया। फिर उसके बाद सनत कुमार महेंद्र स्वर्ग से लेकर
ऊपर के 12वें स्वर्ग तक के लिए 7-8 पक्ष में, यानी 3.5 महीने में वहाँ जहाँ से आया वहाँ चला गया। और उसके बाद मास पृथक 7-8 महीने में जहाँ से आया वहाँ चला गया, 12वें स्वर्ग से नीचे की बात। उसके बाद 12वें स्वर्ग से लेकर 9वें गए हुए एक अनुत्तर अनुदिश विमान 8 वर्ष की उम्र में आया और वापस वहाँ के वहाँ चला गया। अनुत्तर अनुदिश विमान के जो देव होते हैं वो सब सम्यक दृष्टि जीव होते हैं और सम्यक के साथ यहाँ आते हैं। आया, जन्म लिया, 8 वर्ष का हुआ, मुनि बन कर के वहाँ जाते, 8 वर्ष में मुनि बना और मर के जहाँ से आया वहीं चला गया। ये आगम है। तो कोई जरूरी नहीं कि कोई जीव आया है और असमय में गया है तो अल्प, वो अकाल मृत्यु वाला ही है, वो अल्प आयुष्य भी हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि वो अधिक आयु लेकर आया और चला गया। आगम में ऐसा लिखा कि एक जीव 1 कोटि पूर्व की आयु लेकर जन्म लिया। 1 कोटि पूर्व आपको समझने में कठिनाई होगी, समझ लीजिए 1 करोड़ वर्ष। हालांकि 1 कोटि पूर्व बहुत होता है, 84 लाख वर्ष का एक पूर्वांग होता है, उसको 84 लाख से गुना करेंगे तो 1 पूर्व होता है, और उसको 1 करोड़ से गुना करेंगे तो 1 कोटि पूर्व होता है। इतने वर्ष, यानी 84 लाख गुणित 84 लाख गुणित 1 करोड़ वर्ष की आयु लेकर कोई जीव जन्म लिया। और इतनी लंबी आयु वाला जीव कदली घात के द्वारा एक अंतर मुहूर्त में अपनी आयु को गलाकर, यानी भोग कर, खत्म करके मर सकता और वापस नए जन्म को प्राप्त कर सकता है। यानी 1 कोटि पूर्व की आयु लेकर जन्म लेने वाला जीव एक अंतर मुहूर्त में मर सकता है। इसको बोलते कदली घात मरण। कदली घात मरण क्या होता है? जैसे केले का पेड़ होता है ना, तो केले के पेड़ की विशेषता होती है कि एक ही बार फल देता है। तो उसमें फल उगा और फल उगने के बाद उसके बाजू में एक दूसरा अंकुर हो जाता है अपने आप। तो किसान क्या करते हैं कि नए पेड़ को पूर्ण रस मिले इस भाव से पुराने को काट डालते हैं। तो हरा भरा पेड़ कट जाना कदली घात है। जैसे हरे भरे केले के पेड़ को असमय में काट दिया जाता, ऐसी जिसका हरा भरा जीवन असमय में नष्ट हो जाए उसको कदली घात कहते हैं। यह अकाल मरण कर। अपने बीच में भोपाल के प्रसिद्ध समाज सेवी नरेंद्र जी वंदना परिवार, यहाँ पर नरेंद्र जी वंदना भी उपस्थित है, पोत्री राशि जैन, अनिता जी जैन वंदना परिवार से प्रश्न कर रहे हैं। और उसके बाद में तैयार रहेंगे ममता जैन कानागढ़। तीनों महाराजों के चरणों में मेरा नमोस्तु, सारे छुल्लक जी के चरणों में मेरा इक्षामी। महाराज जी, जब हमें पता होता है कि हम किसी व्यक्ति की सोच नहीं बदल सकते, लेकिन हम उसी कोशिश में क्यों होते हैं कि वो बदल दें, ये एक्सेप्ट क्यों नहीं कर पाते कि वो नहीं हो सकता? ये हम लोगों के अंदर का अहंकार होता है। हम सामने वाले को बदलने में ज़्यादा ताकत लगाते हैं, खुद को बदलने में नहीं। हम सामने वाले की सोच को बदलने की जगह उसके प्रति अपना एटीट्यूड क्यों नहीं बदल लेते? ये नहीं बदलने वाला भैया, ठीक है, तो उसको उसके रास्ते चलने दो, हम अपने रास्ते चले, एक सुरक्षित दूरी लेकर के चले। हम चाहेंगे कि वो मेरे हिसाब से सोचे तो हम परेशान होंगे, और उसकी सोच को भांपते हुए उसको उसके हाल पर छोड़ दे और अपना रास्ता अपना अपना ले तो सब कुछ चल सकता है। हमें ऐसा करना चाहिए। ममता जैन कानागढ़। और उसके बाद में तैयार रहेंगे शांतिनाथ दिगंबर जैन पंचायती मंदिर जैन नगर शांति लेन, निर्मल जी जैन टीआई के नेतृत्व में पूरी टीम। मुनि के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है, माता पिता की सेवा करना तीर्थ है, तो फिर हम तीर्थ यात्रा करने क्यों जाते हैं? आज के इस युग में ये लाइन कितनी सही है, इसका प्लीज। माता पिता की सेवा करना तीर्थ है, तो तीर्थ यात्रा क्यों जाते हैं? सुनो, हमारे देश में तो ये संस्कृति रही है कि माता पिता की सेवा करना तो तीर्थ है ही, पर माता पिता की तीर्थ यात्रा कराना भी तीर्थ है ना?
हमारे देश में माता पिता के सेवकों में सबसे पहला नाम किसका आता है? बोलो बोलो तो। श्रवण कुमार ने कैसी सेवा की थी? अपने तीर्थ स्वरूप माता पिता की तीर्थ यात्रा करा कर ना, तो समझ लो तीर्थ यात्रा का महत्व क्या है, समझ गए। दूसरी बात, भोजन तो जब घर में भी उपलब्ध होता है तो बाहर होटल में खाने क्यों जाते हैं? बोलो हाँ, क्यों जाते हैं? जब घर में ही भोजन है तो बाहर जाने का क्या काम? स्वाद चेंज करने की। तो तीर्थ है, ये तीर्थ है, लेकिन ये हमारे भौतिक तीर्थ है, बाहरी तीर्थ है। आध्यात्मिक तीर्थ यात्रा के लिए हमें तीर्थ क्षेत्रों में भी जाना आवश्यक है। जैन नगर लाल जाटी शांतिनाथ दिगंबर जैन पंचायती मंदिर से निर्मली जैन टीआई अध्यक्ष और प्रश्न कर रहे हैं अजय जी जैन ज्योतिषी और भी पूरे टीम। एक कोई पूछो। हाँ हाँ, निवेदन भी आप कर लें और प्रश्न भी कर लें उसी के साथ में, जो करना है। समय कम है। और उसके बाद में आजाद जैन कस्तूरबा नगर तैयार रहेंगे। परम पूज्य घोड़दर की गद्दी पर विराजमान मुंडाजों के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हैं। चुल्लक जी के चरणों में इच्छा भी निवेदित करते हैं। स्वामी, एक छोटी सी जिज्ञासा थी कि सम्यकदर्शी जीव की पहचान क्या होती है और क्या सम्यकदर्शी जीव को मान कसाय भी होता है? देखिए, कसाय से मुक्त तो कोई नहीं होता। सम्यक दृष्टि की अगर देखा जाए तो हम सूक्ष्म रीति से किसी की पहचान नहीं कर सकते। उसकी बाह्य प्रवृत्तियों के आधार पर उसके सम्यक दृष्टि होने का अनुमान लगा सकते हैं। पहला कि वह व्यक्ति सम्यक्तोचित क्रियाओं को करने वाला हो, अर्थात देव शास्त्र गुरु का अनन्य सेवक हो, गहित मिथ्यात्व से दूर रहे, 8 अंगों का पालन करता हूँ, 8 मदों से रहित होता हूँ और 3 मूढ़ताओं से मुक्त हूँ। इसके साथ ही सम्यक दर्शन की पहचान के लिए 4 मूल आधार बताए। प्रथम संवेग अनुकंपा आस्तिक्याभिव्यक्ति लक्षणम प्रथमम सराग सम्यक दर्शनम। प्रशम भाव, संवेग भाव, अनुकंपा भाव और आस्तिक्य भाव। प्रशम भाव का मतलब है कसायों के उद्रेक का भाव, तीव्रता का भाव। मान कसाय होना अलग बात है और मान में मत्त होना अलग बात। मान कसाय सम्यक दृष्टि में रहेगा, लेकिन वो मान में मत्त नहीं हो, शांत। क्रोध भी रहेगा पर क्रोध में पागल नहीं होगा। तो क्रोधादि कषायों पर अंकुश रखना, उनके बहाव में बहने से बचना सम्यक दृष्टि का पहला लक्षण। संसार से हमेशा डर बने रहना, ये संवेग रूप दूसरा लक्षण है। दीन दुखी प्राणियों के प्रति करुणा भाव रखना, उनकी पीड़ा को देखकर मन में कपकपी आ जाना, ऐसी संवेदना मन में रखना, ये उसका तीसरा लक्षण अनुकंपा। और आत्मा, कर्म, पुनर्जन्म, लोक परलोक, इन सब के प्रति आस्थावान बनना उसका चौथा लक्षण है आस्तिक्य। ये उसके जीवन में होना चाहिए। कस्तूरबा नगर से आजादी जैन वे अपना प्रश्न कर रहे हैं टड़ा, और उसके बाद में हाँ निवेदन। बोलो बोलो बोलो। महाराज श्री आपके चरणों में समस्त जैन समाज जैन नगर की ओर से नमोस्तु। महाराज श्री, हमारे यहाँ के लोग बड़े व्याकुल हैं आपके चरण लेने के लिए। कृपया शीघ्रता से आप हमारे जैन नगर पधारें ताकि हम लोगों को आप प्रतीक्षा करो, जल्दी रिजल्ट खुलने वाला है। चलिए, रिजल्ट तैयार है, बस घोषणा भर की देर है, तैयारी रखिए। हाँ, आजाद जी अपना प्रश्न करें और उसके बाद में गुणायतन के प्रांतीय अध्यक्ष शिरोमणि संरक्षक नरेंद्र जी टोंगे अपने बीच में वे प्रश्न करेंगे। महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मनुष्य जीवन में
संयोग और वियोग के सुख दुख हमेशा से लगे रहे हैं। फिर से बोलो। महाराज जी, मनुष्य जीवन में संयोग और वियोग के दुख और सुख हमेशा से लगे रहे हैं, लेकिन वर्तमान में लगता है कि ये दुख और सुख थोड़ा कम सा हो गया है। तो ये मनुष्य का स्वभाव है या काल का प्रभाव? देखिए, सुख दुख की जहाँ तक बात है, बाहरी संयोग से मिलना जो सुख दुख है उसे हम देश काल की स्थिति की बात करते हैं, लेकिन अंदर से ऐसी अनुभूति होना ये हमारे स्वभावगत बात है। तो हम इसे न काल के प्रभाव के रूप में देखेंगे न मनुष्य के स्वभाव के रूप में देखेंगे। ये दोनों के मेल से होता है। काल का प्रभाव, इसकी जगह मैं कहूँ कर्म का प्रभाव। काल निमित्त है बाहरी, कर्म है मूल। कर्म अपना फल द्रव्यक्षेत्र काल भाव के अनुसार देता है, तो उसमें काल कारण है, लेकिन काल दूर का कारण है। पहला कारण कर्म है, तो जिसका कर्म का योग होगा। तो कर्म के योग में विपरीत संयोग बनते हैं, प्रतिकूल परिस्थितियां बनती है, उससे हम दुखी होते हैं। लेकिन केवल कर्म के योग से हम दुखी हों ये कोई ज़रूरी नहीं। यदि हमने अपने उपयोग को ठीक कर लिया, अपने मन को परिवर्तित कर लिया, अपनी दृष्टि को बदल दिया, तो तमाम प्रतिकूलताओं के मध्य भी हम प्रसन्नता रख सकते हैं। तो मन का स्वभाव नहीं है दुखी होना, ये विभाव है। तो हम चाहें अपने मन को रमाने की कला अपना लें तो हम कभी भी दुखी नहीं हो सकते। हमें वैसा ध्यान रखें। नमोस्तु। नरेंद्र जी टोंडिया, शिरोमणि संरक्षक और गुणायतन के प्रांतीय अध्यक्ष, वे अपना प्रश्न कर रहे हैं। उसके बाद मैं अनुभव जी सर आपको बुलाऊं, उससे पहले संघ के ही छुल्लक जी, आदर्श आचार्य जी महाराज एक प्रश्न करेंगे। उसके बाद में अनुभव भैया अपनी तैयारी रखें। महाराज जी नमस्तु नमस्तु नमस्तु। महाराज जी, दान क्यों देते हैं? हो गया सवाल? मैं आपसे पूछता हूँ, स्नान क्यों करते हैं? बोलो। महाराज जी, करके तो आए हो भी। जी जी जी। स्नान क्यों करते हैं? महाराज जी, शरीर को धोने के लिए, गंदगी को हटाने के लिए। शरीर के मल को धोने के लिए स्नान है, आत्मा के मल को धोने के लिए दान है। अब इसे थोड़ा समझो। आत्मा के मल को धोने के लिए दान कैसे? आप दान करते हैं किसका? जिसका संग्रह किया है। संग्रह किया जी महाराज। तो प्रकृति बोलती है संग्रह के बाद त्याग जरूरी है। समझे? जैसे भोजन करो, भोजन करना जरूरी है कि नहीं? जी जी महाराज। हाँ, जी जी। खाना जरूरी है, जी महाराज। जाना भी तो जरूरी है। जी जी महाराज। बोलो, है कि नहीं? भोजन करने के बाद मल विसर्जन जरूरी है कि नहीं? जी जी। बोलो, समझ में आई बात? तो भोजन करना है तो मल विसर्जन भी जरूरी है। पैसा कमाया है तो दान करना भी जरूरी है। समझ में? अगर हमने कुछ लिया है तो देना है। श्वास लिया है, लेके रुक जाओ, बाहर निश्वास न निकालो तो क्या होगा? बोलो। श्वास लें और बाहर निश्वास न निकले तो क्या होगा? मर जाएंगे। हाँ, मर जाएंगे। तो जितना श्वास लेना जरूरी है उतना ही श्वास छोड़ना भी जरूरी है। महानुभावों, लेने में तो होशियार हो, निकालने के लिए भी तैयार रहो। ये तो आत्मा का पतन होगा। तकलीफ दे है। धन के संग्रह में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष पाप का संग्रह होता है। उस संग्रहित पाप का प्रक्षालन कुछ अंशों में दान करने से होता है। दान करने से आसक्ति मिटती है, दान करने से उदारता बढ़ती है। आसक्ति से अभिमान जन्मता है, उदारता से नम्रता आती है। तो उदारता और नम्रता गुण है, आसक्ति और अभिमान दोष है। मन की आसक्ति और अभिमान को मिटाने के लिए
दान करना जरूरी है। अपने पापों को धोने के लिए दान करना जरूरी है। इसीलिए कहते हैं दानम दुर्गति नाशन। नमस्ते महाराज। नमस्ते। संघ के वरिष्ठ छुल्लक आदर सागर जी महाराज, वे अपनी संख्या के माध्यम से आप सबको लाभान्वित कर रहे हैं। गुरु चरणों में अपनी संख्या रख रहे हैं और उसके बाद में अनुभव जी सर आप तैयार रहेंगे। नमोस्तु भगवान। महाराज जी, कोई व्यक्ति जब एक शहर से दूसरे शहर जाता है, भले ही वह शहर 4-6 घंटे के रास्ते का है, पर उसके लिए वह पहले से रिजर्वेशन कराता है ताकि वह सफ़र बड़े आराम से अनुकूलता से बिता सके। प्रश्न यह है भगवान कि यह मनुष्य इस पर्याय के बाद अगली पर्याय जाएगा, कहाँ जाएगा और कैसे बिताएगा, इस पर वह नहीं सोचता है। वह यदवा तदवा जीवन जीता है और उसका नतीजा यह होता है नरक और तिरंज जैसी गतियों में दुख भोगता है। तो महाराज जी, आपके द्वारा हम यह चाहते थे कि लोगों को यह मार्गदर्शन मिले ताकि वह अपना अगला भाव सुधार सके। नमोस्तु भगवान। बहुत अच्छा भाव महाराज जी ने प्रकट किया है आप सबके हित में। सबसे बड़ी विडंबना ये है कि मनुष्य को अपने 2-4 दिन की यात्रा का तो पता रहता है, मुझे कहाँ जाना है, कैसे जाना है और कब आना है। वो यात्रा वो बुद्धिपूर्वक तय करता है और बुद्धिपूर्वक आता है। वो यात्रा दिखाई पड़ती है, इसलिए लोग ऐसी यात्रा में पूरी तरह रुचि रखते हैं, आते जाते हैं। पर परलोक यात्रा को वो कभी देखता ही नहीं, समझता ही नहीं, उसे लगता ही नहीं कि मुझे कहीं जाना है। कहता भले है कि एक दिन मुझे जाना है, पर उसे लगता है कि अभी नहीं जाना। उसको उसका डेट पता नहीं है, रिजर्वेशन का पता नहीं। हालांकि सबका टिकट तो जन्म के समय ही कट चुका होता है। जिस समय हमारी जन्म होता है उसी समय मृत्यु का टिकट कट चुका होता है, लेकिन हम उसे पहचानते नहीं, उसे देखते नहीं। पूरी ज़िंदगी उसे ही झुटलाने में बिता देते हैं और अचानक मौत सामने आती है तो लगता है मैं कुछ कर ही नहीं पाया, मैं तैयारी नहीं कर पाया। आपकी यात्रा आपकी द्वारा निर्धारित होती है, आपके आने जाने की तिथि आपके हाथ में है। आपके पास ऐसी फैसिलिटीज है कि आप अपनी अनुकूलता से अपनी टिकट बनवा सके, अपना रिजर्वेशन करा सके, लेकिन भीतर की यात्रा में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। तुम्हारी जर्नी कैंसिल भी हो सकती है, पर भीतर की यात्रा कभी निरस्त नहीं हो सकती। वो होगी तो एक बार हो गई तो चलनी ही है। हमें उसकी तैयारी रखनी चाहिए। अगर हमने अपनी उस यात्रा की तैयारी करी है तो मान करके चलना, हमारा जीवन सलामत है। और यदि हमारी ऐसी तैयारी नहीं तो हम अपने जीवन को कभी सुरक्षित नहीं रख सकते, उसे बचा नहीं सकते। तो हमें अपनी यात्रा की पूरी तैयारी करनी चाहिए और उसके लिए सोचना चाहिए। थोड़ी देर के लिए आंख बंद करके सोचो, सब लोग सोचो, अचानक मेरी मृत्यु हो गई अभी तो मैं कहाँ जाऊँगा? बोलो, आंखें बंद करो तो थोड़ा सब लोग। अब मान लो इसी समय हमारी आयु खत्म हो गई, प्राण निकल गए, न करे किसी का निकले, लेकिन किसी के साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है। इस क्षण मेरी आयु पूरी हो तो मेरी कोई तैयारी है? बोलो, कहाँ जाओगे? सब भिखारी बनोगे, ठिकाने नहीं, कोई तैयारी नहीं। तो ये यात्रा कभी भी हो सकती है, विचार करने की बात है। तो इस यात्रा की तैयारी हमेशा बनी रहनी चाहिए और जो ऐसी यात्रा की तैयारी रखते हैं वे ही अपने जीवन को संवार सकते हैं। शाश्वत तीर्थराज पर बनने वाले गुणायतन से आज जो संबद्ध हुए हैं उनके नामों की घोषणा गुणायतन के प्रचार मंत्री और शिरोमणि संरक्षक अनुभव जी सराफ भोपाल और उसके बाद में डॉक्टर क्रांति जी जैन भोपाल गुणायतन ट्रस्टी तैयार है। चरणों में नमन और मुनि संघ के चरणों में नमन। निरंतर प्रतिदिन की तरह रोज गुणायतन परिवार से उन पुण्यशाली परिवारों का जुड़ना जारी है। आप उनके पुण्य की अनुमोदना करेंगे, मैं उनका नाम लूंगा और आप लोग उनकी पुण्य की अनुमोदना ताली बजाकर करेंगे। आज निर्माण निधि के रूप में ऑनलाइन हमसे जुड़े हैं श्रीमती, हाँ बोलो, ऑनलाइन हमसे जुड़े हैं श्रीमती प्रभाबाई जैन, राजेश कुमार जैन, मुकेश जैन, मनुराज मंडला, श्री प्रकाश चंद जैन, श्रीमती शीला जैन, अभय मल्लिका जैन जबलपुर, श्री गौरव जैन, श्रीमती मोनिका जैन, आदिशा जैन जयपुर, श्री पदम चंद जैन, श्रीमती सरोज जैन सिरसागंज, श्री उद्देश जैन दानपति, अंजना सुनीलपति दानपति जबलपुर, सिंगई मुकेश श्वेता जैन, यशी हिताकर जैन डिंडोरी। इसी क्रम में आज हमारे साथ निर्माण मित्र के रूप में ऑनलाइन जो जुड़े हैं श्रीमती कमल जनगोड़ा पाटिल सांगली,
श्रीमती शशि जैन, धर्मपत्नी मुलायम चंद जैन, पड़वाले सागर। इसी क्रम में निर्माण सारथी के रूप में हम लोगों से जुड़े हैं श्री शांतिलाल, सुशीला देवी खचेचा, नरेश, मितेश, सोहम खरचा बमहुरी, राजगोड़ा, यशवंत पाटिल, समडोली, डालिंग गली, बागलकोट। आप लोग तालियां बजाते रहिए। सूत्रधार के रूप में हमारे साथ जुड़े हैं श्री अतुल जैन, श्रीमती सुनीता जैन, अभिनव जैन, भारती जैन, विद्यांश जैन, वीरांश जैन, शशांक जैन, शशि सिंगई सतना, श्री कमल जैन लोहाड़िया, श्रीमती रेणु जैन, सिद्धार्थ जैन जयपुर, श्री ऋषभ जैन, श्रीमती सांद्रा जैन, अविरल जैन, पारस जैन विदिशा। ये ऑनलाइन प्रविष्टि हमारे पास आई हुई है। और आज गुरुदेव हमारे पास एक ऐसा परिवार जो बहुत उच्च हर कार्यों में रहते हैं, समाज सेवी हैं, बहुत अच्छे, हर लोग उनको जानते हैं, सारे कार्यों में गुरुजी समाज के साथ अग्रणी रहते हैं। ऐसा बड़ा परिवार जिसको गुणायतन में आज शिरोमणि संरक्षक बनने का गुरुवर आज सौभाग्य मिला। मैं बहुत अच्छे से जोरदार तालियां बजा के उनका अभिनंदन करूंगा और मान सम्मान से उनको बुलाऊंगा कि श्री सुनील जैन 501, श्रीमती आरती जैन 501, सिद्धांत जैन, अवनी जैन, वेदांत जैन, साधना जैन, अनिमेश जैन, तनु जैन, अनु जैन और अनिमेश, ये पूरा परिवार मंच के नजदीक आए, हम उनका सम्मान करेंगे। ये पूरा परिवार तालियां बजा के आप इनका स्वागत करिए। आज श्रोमणी सदस्य के रूप में, श्रोमणी संरक्षक के रूप में हमारे साथ आ जाए हैं। सभी को सादा जय जिनेन्द्र। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं मैं गुरुदेव कि परम संरक्षक तो मैं पहले से ही था 2020 से, परंतु मैंने मना किया हुआ था कि आप इसको हाँ बोलो कभी भी ना कहें। मैं पहले से ही बना हुआ था 5 साल 2020 में जब मैं बोलना चाहूँगा, ये छुपे रुस्तम है, ये चाहते थे कि हमारी बात अप्रकट रहे और बहुत वर्षों से जुड़े, और आज ये योग इनका बना है कि आज परम संरक्षक से ये परिवार शिरोमणि संरक्षक के रूप में आया है और जुड़ाव तो पूरा है ही, हर कार्य में इनका बहुत बहुत योगदान है। एक बार आज शिरोमणि संरक्षक के रूप में पूरे गुणायतन परिवार में इनका जोरदार अभिनंदन करना चाहिए। मैं इनके सम्मान के लिए बुलाऊंगा साथ में विजय पटोदी हमारे शिरोमणि जी इंदौर से हैं, और साथ में नरेंद्र टोंगिया जी हमारे प्रांतीय अध्यक्ष हैं और हमारे शिरोमणि परिवार से रहते हैं। मैं उन्हीं लोगों को बुलाऊंगा, वही सम्मानकर्ता के रूप में आए और अच्छे से सम्मान करें। महिला विंग्स के लिए जो हमारी महिला विंग्स हैं वो लोग आ जाएं आगे महिलाओं के स्वागत के लिए। साथ में मुझे दिखता है यहाँ कमेटी के जो लोग हैं, आपकी यहाँ कमेटी है, वो भी आए साथ में, और उनकी महिला विंग्स के लोग आ जाएं महिलाओं के सम्मान करने के लिए। महिला मंडल के अध्यक्ष और मंत्री 2-3 लोग आए। हाँ, संजय जी, रीना जैन, रीना मलैया साथ में आ जाएं। मलैया शिरोमणि संरक्षक है, शिरोमणि संरक्षक परिवार वो आ जाए साथ में। और साथ में मुझे हाँ वंदना छतपुरिया भी आ जाए साथ में सम्मान के क्रम में। आप लोग तालियां बजाते रहिए जब तक सम्मान का क्रम चल रहा है। हमारे साथ संस्थापक सदस्य के रूप में जो परिवार जुड़ा है वो भी आगे क्रम में आ जाए। अमित कुमार जैन सीए, लालघाटी भोपाल, श्री विनोद कुमार जैन, श्रीमती राज जैन, बेहो जैन, सची जैन, पराग जैन, नेहा जैन, सरिता जैन, आदि जैन। ये हो जाने दो पहले। ओ महिला मंडल अपना स्थान ग्रहण कर ले। केवल मात्र परिवार 501 परिवार रहे अभी, और शिरोमणि संरक्षक विजय जी पाटोदी, संजय जी और नरेंद्र जी टोंगिया आज जो नए शिरोमणि संरक्षक के रूप में जुड़े हैं, उनको यह गुणायतन का आप लोग जोरदार तालियां बजाएं और परिवार का अभिनंदन करें। यहाँ उनका सम्मान चल रहा है। और आज हमारे साथ शिरोमणि परिवार साथ में जुड़ा है। भोपाल परिवार में शिरोमणि परिवार की श्रृंखला आगे बढ़ी है, उसमें सुनील हुई है आज पूरे परिवार के साथ यहाँ सम्मान ले रहे हैं, और हमारा शिरोमणि परिवार उनको सम्मान दे रहा है। विजय पटोदी जी, नरेंद्र टोंगिया जी। चलो दूसरे क्रम में आज हम चाहेंगे संस्थापक सदस्य के रूप में एक ऐसा परिवार जो आप ताली बजा के उनका भी स्वागत करेंगे। अमित कुमार जैन सीएस, अमित कुमार जैन सीएस,
रीतू जैन, मिस्टी और माही, ये पूरा परिवार मंच के नज़दीक आए। इनके सम्मान के लिए मैं सुबोध जैन हमारे ट्रस्टी हैं और साथ में राजेश जैन पारस, वो भी आए साथ में और इनका सम्मान करेंगे। आज संस्थापक सदस्य के रूप में अमित कुमार जैन CS लालघाटी भोपाल, उनके साथ ऋतु जैन, मिस्टी एंड माही, आइए पूरा परिवार स्वागत के लिए खड़ा है। आप लोग आइए। मैं सम्मानकर्ता के रूप में सुबोध जैन और हमारे राजेश जी पारस को बुलाऊंगा, इस परिवार का सम्मान करें। आप लोग यहाँ पर आइए। आप लोग तालियां बजाते रहिए जब तक सम्मान का क्रम चल रहा है। आइए। संस्थापक सदस्य के रूप में परिवार हम लोगों से आज जुड़ा है। आज ऑनलाइन एक प्रविष्टि गुरुजी और आई। संस्थापक सदस्य के रूप में श्री विनोद कुमार जैन, श्रीमती राज जैन, बेहो जैन, सची जैन, पराग जैन, नेहा जैन, सरिता जैन, आदि जैन, अशोक नगर। उनके लिए भी आप तालियां बजाइए यहाँ सर। वो आज हमसे ऑनलाइन ट्रस्टी के रूप में जुड़े हैं। और गुरुजी इसी क्रम में देख रहा हूँ ललित जैन हमारे साथ आशापुरा दरबार से आए हुए हैं और शायद बैठे भी। मैं चाहूँगा उनका एक बार कमेटी यहाँ से स्वागत करे। बहुत बड़े समाज सेवी और उत्कृष्ट हैं, शायद चले गए, यहाँ पर थे अभी। तो ललित जैन साहब अगर हों तो यहाँ पर आ जाएं, हमारी कमेटी उनका स्वागत करना चाहेगी। हाँ, एक प्रश्न भी है CS अमित कुमार जी का। हाँ, कर लें, आप कर लें, फिर क्रांति कुमार जी को। डॉक्टर क्रांति जी जैन जो डुणाइतन जी ट्रस्टी हैं, वे प्रश्न करेंगे। उसके पूर्व CS अमित जी जैन के लिए एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। आज पूरा परिवार परिवार को बुला लो, रूप में जुड़ा, पूरा परिवार आ जाए। माता जी और सभी पूरा परिवार आ जाए। बोलो, बोले। नमोस्तु गुरुवर, सब लोगों को नमोस्तु। इच्छामी महाराज जी, महाराज जी हम लोग सब लोग देखा है और सब बोलते भी हैं कि जैन धर्म भाव प्रधान धर्म है। पर कभी कभी ऐसा देखते हैं कि हम जब पूजा अभिषेक करते हैं तो उस टाइम अच्छी तरफ से करना चाहिए, अच्छी विधि विधान से करना चाहिए, हमेशा सारी प्रोसेस को भी फॉलो करना चाहिए और प्रॉपरली करना चाहिए। पर कभी कभी ऐसा लगता है कि अभिषेक और पूजन करते वक्त आमतौर पर लोग क्रिया प्रधान ज़्यादा हो जाते हैं, कर्म प्रधान ज़्यादा हो जाते हैं कि ऐसा करेंगे तो पाप होगा, ऐसा करेंगे तो पुण्य होगा, और वहाँ भाव कि ज़्यादा कर्म और क्रियाओं पे ध्यान दिया जाता है। तो उसके लिए थोड़ा सा आप गाइड करें महाराज। आप लोग एक पंक्ति यहाँ बोलते हैं, द्रव्य शुद्धि बधिकम यथान रूपम भावस्य शुद्धि बधिकाम अधिगंतु काम आलम्बनानि विविधान्यवलम्ब वलगन भूतार्थ यज्ञ पुरुषस्य करोमि यज्ञ। इसका अर्थ क्या है? पहले क्रियाओं को जैसा शास्त्र में वैसा बताया गया वैसा अपनाओ, क्रियाओं में शिथिलता नहीं रखो, लेकिन क्रियाओं में अटको मत। ये क्रियाओं का आलम्बन किस लिए? भावस्य शुद्धिमधिकाम अधिगंतु काम, भावों की उत्कृष्ट शुद्धि को प्राप्त करने की कामना रखते हुए मैं विभिन्न आलम्बनों का आलम्बन लेते हुए भगवान की पूजा करता हूँ तत्परता पूर्वक। समझिए, तो ये आलम्बन है किसके लिए? जिसके लिए उसको सामने रखो, वह सामने हो तो रास्ता ठीक हो। डॉक्टर क्रांति जी जैन, गुणायतन ट्रस्टी। 501 परिवार का भी सवाल है क्या? हाँ, सुनील भैया प्रश्न करें। ठीक। और उसके बाद में रचना जी पार्क अपने बीच में पहुंच चुकी है, जो भोपाल के लिए ऐसे पूरे भारतवर्ष के लिए ही, विश्व के लिए ही सौगात मिली है, विद्या प्रमाण गुरुकुलम। उसके बारे में रचना जी पारक तैयार हैं। चूंकि भगवान आदिनाथ की जयंती आने वाली है, उनका फिर से बोलिए। चूंकि भगवान आदिनाथ की जयंती आने वाली है, उनका इतिहास जानने के लिए मैंने गूगल पे सर्च किया, तो मुझे कुछ 5 जानकारियां थोड़ी भ्रामक लगी। चूंकि आपने शास्त्रों का गहन अध्ययन किया है, तो उसके बारे में आप मेरी शंका का समाधान करें। जैसे उनकी आयु के बारे में बताया है कि उनकी आयु 8 करोड़ 4 लाख वर्ष तक की थी, यानी आयु 84 लाख पूर्व थी। इसका क्या मतलब है? 8 करोड़ 4 लाख वर्ष नहीं, उनकी 84 लाख पूर्व थी। कैलकुलेशन गलत है। एक पूर्वांग होता है 84 लाख वर्ष का, और 84 लाख वर्ष को 84 लाख वर्ष से गुना करने में एक पूर्व होता है।
तो 84 लाख गुणित 84 लाख, ऐसे 84 लाख पूर्व, यानी 84 लाख गुणित 84 लाख गुणित 84 लाख वर्ष, इतनी उनकी आयु, एक्चुअल आयु है। करोड़ से तो ज़्यादा हो गया। 84 लाख गुणित 84 लाख गुणित 84 लाख, बहुत हो गए। चलो कितना होगा निकाल लो भैया गूगल में। हाँ 1000 वर्ष तक तपस्या, हाँ 1000 वर्ष तक तपस्या की। माइक पास में हाँ बोलिए। और 1 वर्ष तक उपवास किए थे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, और उनको भगवान विष्णु का 8वां अवतार माना जा रहा है। कुछ ग्रंथों में माना जाता है। उन्होंने कहा है कि जिस समय समावशरण था तो चारों दिशाओं में उनका मुख था। हाँ। तो उनको विष्णु का, उनको ब्रह्मा का अवतार माना गया। सही है? ऐसा कुछ मान्यता है। ठीक है, आगे मैं प्रकाश डालूंगा। चलिए अगला। रचना जी पारट श्री प्रमाण विद्या प्रमाण गुरुकुलम के बारे में बहुत अच्छे से बता रहे हैं। और उसके बाद में यदि समय रहा तो विवेक जी ठुनकुरी अहरनिश लगे रहते हैं अपनी पूरी टीम के साथ में, सारे बालक लोग। चलो ओम बोलिए। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन। हाँ। आपके आशीर्वाद से महाराज जी आज हमने श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम का जो फॉर्म फ्लोट किया था और जो फोन नंबर दिया था, पहले ही दिन 200 से अधिक प्रविष्टियां पूरे भारत से हमें उसमें प्राप्त हुई हैं। अगर मैं आपको सिटीज पढ़ के बताऊं तो मैं ये संक्षिप्त में कहूंगी कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक शायद ही कोई स्टेट छूटा हो। ये सब आप ही की महिमा है महाराज जी। सभी से मैं ये कहना चाहूंगी कि ये एक बहुत बड़ी पहल है। प्रश्न हमारे पास फोन बहुत आ रहे हैं कि ये हिंदी मीडियम में होगा, इंग्लिश में होगा, सीबीएसई बोर्ड होगा, किस तरह का होगा। बट हम धीरे धीरे आपको सभी चीज़ें, हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप में बनाया है ब्रॉडकास्ट, हम वो शेयर करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आपसे भी अनुरोध है कि अपने अपने इंडिविजुअल व्हाट्सएप ग्रुप्स में आप इसे ज़रूर शेयर करें, क्योंकि ये स्कीम किसी बच्चे की लाइफ चेंज कर सकती है, टर्निंग पॉइंट हो सकती है। तो और हमने आप सभी से अनुरोध है कि एक बच्चे की शिक्षा में ऑलमोस्ट 1 लाख रुपीज़ अ ईयर स्पेंड होगा। तो आप इसमें शिक्षा मित्र बन के सहभागी बन सकते हैं। और एक अगर 5 इयर्स तक आप किसी बच्चे को अडॉप्ट करते हैं तो ऑलमोस्ट 5 लाख रुपीज़ का बेसिक एक्सपेंस एक बच्चे पे होगा। अगर ये तो एक बेसिक एक्सपेंस है, बट आप मान के चलिए जो उसकी क्वालिटी उसको मिलने वाली है वो रुपयों में बयान नहीं की जा सकती है। तो ऐसा अगर आप विद्या मित्र बनना चाहते हैं तो 5 लाख रुपीज़ का उसके लिए आप डोनेशन देकर उसमें पार्ट ले सकते हैं। तो दोनों ही फॉर्म्स, हमारा प्रयास रहेगा कि 2 या 3 दिनों में भोपाल के सभी जैन मंदिरों तक हम उसको पहुंचा पाएं और सॉफ्ट कॉपी आज ही रात को आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगी। जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़ेंगे तो गुरुवर ने जो सोची है अपने जैन समाज के बच्चों के लिए, आई थिंक इससे बेटर प्रोग्राम पूरे इंडिया में ना तो किसी ने सोचा है। और सोचना एक बात है, उसको एग्जीक्यूट करना। एंड आप अगर महाराज जी की सोच देखेंगे, ही थिंक्स फास्टर देन लाइट। हम कुछ सोचते हैं उसके पहले उनके दिमाग में आइडिया होता है कि इसको ऐसे करना है। नहीं तो मैंने एजुकेशन लाइन में 25 साल गुजार दिए, इतना फास्ट किसी प्रोग्राम का रिस्पॉन्स आना, इतना उसको प्यार मिलना इज यूनिक। सो हम सब मिलके इसमें पार्ट लें, यही आप सबसे आह्वान है। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन। बहुत सुंदर। देखिए जैसे अभी बात की गई, इस बात को अभी आप लोगों को फैलाना, आज तो पहला ही दिन है। मैंने तो इनसे पहले कहा था आपको चिंता नहीं करना, आपको तो परेशानी होगी कहीं 30 से 60 करने की स्थिति न बन जाए। तो आप जितने लोग हैं दें। ये जो सीबीएसई का कोर्स होगा, सीबीएसई है ना, सीबीएसई का कोर्स होगा, वर्तमान में सीबीएसई का पाठ्यक्रम होगा। और जो बच्चे जिस माध्यम में पढ़ रहे हैं उन्हें उसी माध्यम में पढ़ाया जाएगा। ये व्यवस्था यहाँ की जाएगी, जो उनका चयन होगा। और उनको धार्मिक शिक्षाएं भी साथ में और उसके साथ एक्टिविटीज़ भी की जाएगी। अभी जो बात कही गई शिक्षा, विद्या मित्र यानी उनकी 12वीं तक की पूरी पढ़ाई आप एक मुश्त कराने में सहायक बन सकते हैं। सभी को इसमें अपनी सहभागिता देते रहना चाहिए और ये एक बहुत अच्छा उपक्रम है। मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आने वाले दिनों में यह उपक्रम भोपाल शहर को एक नई पहचान देगा और ये एक बहुत अच्छा प्रमाण बनेगा, आधार बनेगा। बहुत बहुत साधुवाद, सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद। बहन जी कुछ कह रही हैं? हाँ, माइक दें उनको फास्ट, 1 ही मिनट। और कल का प्रवचन गुणायतन के लिए कुछ विशेष करना चाह रही हैं? हाँ
बोलो। मैं साइकिल वाले परिवार की प्रवचन, हाँ, मैं साइकिल वाले परिवार की छोटी बहू इंद्रा जैन एक अपनी जिम्मेदारी आपको समर्पित कर रही हूँ। मेरी सासू जी की मरते वक्त बहुत इच्छा थी, उन्होंने पहले ही बोला था कि जब मैं मरूं इसके बाद मेरी चूड़ियाँ गुणायतन को दे देना, तो मैं आज आपको समर्पित कर बहुत 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 सुंदर। और अपने बच्चों के सभी परिवार के सभी बच्चों के लिए आशीर्वाद मांगती हूँ कि हमारी इच्छाओं का भी वो इसी तरह ध्यान रखें। बहुत सुंदर, और इस तरह से बहुत सुंदर। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। जोरदार तालियों से एक बार स्वागत अभिनंदन कर दें। और चाहूंगा अनुभव जी सराफ आ जाए और विजय भैया, नरेंद्र जी टोंगिया वे आए और साइकिल वाला परिवार का एक बार अभिनंदन करें। और समय आज पूर्ण हो चुका है, इसलिए का क्या करें यहीं पर चलिए। ओ कल का प्रवचन ठीक है, हो गया, मिल गया। चलिए, आपकी उम्मीद से ज़्यादा ठीक है, तो कल का प्रवचन यहीं होगा। हाँ, और पंचमी कब है? चलिए, कल का प्रवचन और कल का शंका समाधान यहीं। और कल आप लोगों को एक विशेष चीज़ दिखाई जाएगी। अगर आज भी आप लोग थोड़ा टाइम दें तो 5 मिनट में व्यवस्था हो सकती है। मुझसे कई लोगों ने कहा कि महाराज जी हम लोग गुणायतन देखना चाहते हैं। विजय, इतनी भीड़ को अंदर दिखा सकते हो जितने यहाँ? कितनी देर में अरेंजमेंट हो सकता है? हाँ, साउंड सिस्टम नहीं। कल आप लोगों को जो लोग गुणायतन को अभी भी करा दो ना, आधे तो हो ही जाएंगे। 10 मिनट का इंतजार हो जाएगा, हो जाएगा। नहीं, इसका प्रोजेक्टर से दिखाएगा। पूरा थिएटर बनाया गया हुआ है इधर जो अपने इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री विनोद काला, श्रीमती किरण काला। सफेद डिटर्जेंट, मेरी चॉइस मेरा सफेद। स्पार्कल, कड़ी चिकनाई हटाए, बदबू दूर करे। चैंपियन ब्लू, रंग हीरो, दाग जीरो। शांतिनाथ डिटर्जेंट प्राइवेट लिमिटेड, कोलकाता।